हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरजिसलिन कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी एड ब्लॉसम। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा कि कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में। ओके, देयर आर सम सॉलिड मटेरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और कुछ ऐसे भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते, दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सो वो सॉलिड मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स को, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो सॉलिड मटेरियल्स जो नहीं अलाउ करते इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, वी कॉल देम एज नॉन कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। एंड हियर वेलकम। सो ये तो हम सभी ने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में कि सॉलिड मटेरियल्स जो है, कुछ सॉलिड मटेरियल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन इस क्लास में हम स्टडी करेंगे लिक्विड्स में। ओके, हम ये चेक करेंगे कि क्या लिक्विड्स जो है वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में। मीन्स डज सम लिक्विड्स जो है, या डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम इस क्लास में जो है ये स्टडी करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड से फ्लो कर सकती है या नहीं कर सकती। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि चैप्टर का नेम ही बता रहा है, हम इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो केमिकल इफ़ेक्ट्स, जो केमिकल चेंजेस जो है प्रोड्यूस होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। मीन्स हम इसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स या केमिकल रिएक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो ट्रिगर होते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर्स। सो अब हमें मालूम है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं करंट को पास करने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं अलाउ करते। अब एग्जांपल्स के तौर से लिया जाए जो गुड कंडक्टर्स हैं सॉलिड्स के केस में, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, दैट इज़ Cu। कॉपर मेटल्स हो गया, आयरन मेटल्स हो गया, ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। ओके, और दूसरी ओर जो नॉन कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनके एग्जांपल दैट इज़ वुड, रबर, ये सब उन्हीं की एग्जांपल्स हैं। ये तो आ गया हमारा सॉलिड्स में। अब लिक्विड्स में अगर कोई लिक्विड्स जो है, कुछ लिक्विड्स जो है अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, उन लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे? उन लिक्विड्स को हम बोलेंगे कंडक्टिंग लिक्विड्स। सो कंडक्टिंग लिक्विड्स क्या होता है? कंडक्टिंग लिक्विड्स। सो कंडक्टिंग लिक्विड्स मीन्स कुछ ऐसे लिक्विड्स जो अलाउ करें इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो और पास थ्रू देम। ओके, अब कंडक्टिंग लिक्विड्स जो है बेसिकली अगर बोलें तो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते क्या हैं?
These are simply the solutions of acids, bases and salts. जो जितने भी मोस्टली जो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स के जो है सॉल्यूशंस होते हैं. मीन अगर हम वाटर में एसिड डिजॉल्व कर दे देन इट विल बिकम अ वेरी गुड कंडक्टिंग लिक्विड. सिमिलरली हम कोई बेस ऐड कर दे देन ऑल्सो एंड सॉल्ट्स ऐड कर दे फिर भी जो है वो गुड कंडक्टिंग लिक्विड्स बन जाएंगे. ओके, एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स. अब सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स में कॉमन एग्जांपल लेते हैं. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. अगर हम H2SO4 की मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम कुछ ड्रॉप्स ले लें उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें देन इट विल बिकम अ गुड कंडक्टिंग लिक्विड. इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. ओके, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं. लेमन जूस, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड विनेगर. अब लेमन जूस एंड विनेगर ये कैसे सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स है? बिकॉज अगर हम देखें केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो लेमन जूस इज़ बेसिकली अ सिट्रिक एसिड. लेमन जूस क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. और विनेगर का अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन केमिकल फॉर्मूला देखें दैट इज एसिटिक एसिड. सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो वीक एसिड्स. सो इफ वी डिजॉल्व a few drops of lemon juice or vinegar in water then it will also become a good conducting liquid. I hope यहाँ तक आपको क्लियर है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ बेसिस. सो सॉल्यूशन ऑफ बेसिस में कॉमन बेस ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, that is KOH, and solution of sodium hydroxide, that is NaOH. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. एंड थर्ड इज सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स. अब सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ओके, और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4. अब सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट्स कैसे, ये दो आयंस बनाते हैं दैट इज Na पॉजिटिव सोडियम एंड क्लोराइड. ये दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. इसी तरह कॉपर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu2+ एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. सो यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. सो अब आपको समझ आ गया कि कंडक्टिंग लिक्विड्स क्या होते हैं. कंडक्टिंग लिक्विड्स आर बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसकी हमने एग्जांपल स्टडी कर ली. अब जो सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं उन दोनों का मैकेनिज़्म जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का वो
डिफरेंट होता है। ओके, सो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हम वो स्टडी करते हैं। दैट इज़ उन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। डिफरेंसेस इन दी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बाय सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो कैसे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, उन दोनों का मैकेनिज़्म जो है वो कैसे डिफ़र होता है एक दूसरे से। ओके, सो सबसे पहले अगर हम सॉलिड्स में देखें सो सॉलिड्स में लेट अस सपोज ये हमारा कॉपर मेटल है, ठीक है। और इस कॉपर मेटल से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊँ, मीन्स अगर इस कॉपर मेटल से मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊँ तो कॉपर मेटल जो है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्वियसली ये जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इससे। और वो कैसे करेगा? सो बेसिकली यहाँ पर जो सॉलिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ देन व्हाट विल हैपन टू द कॉपर मेटल। सो कॉपर मेटल अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूँ इस कॉपर मेटल को, और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा हमारा एटम्स। ओके, सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज एटम्स। आई होप आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होगा कि वो कैसे होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये मैंने किया जूम, मैग्नीफाई किया, और एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक तो होता है हमारा सेंटर में उस एटम के क्या होता है न्यूक्लियस। ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो हैवी होने के कारण वो सेंटर मींस वो सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट होते हैं। उसका क्या मतलब है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और उस न्यूक्लियस को सराउंड कौन करता है ऑर्बिट्स, ठीक। और उस ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हमारे दीज आर नेगेटिवली चार्ज, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और उसके सराउंडिंग में क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो उसके सराउंडिंग जो है रिवॉल्व करते हैं। अब इसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके सराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगी इस कॉपर मेटल से, मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो वो कॉपर मेटल में जाएगा, और कॉपर मेटल में क्या करेगा जो ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लूजली हेल्ड मीन्स जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इतनी अच्छी तरह से कह सकते हैं जिसकी इतनी अच्छी तरह से पकड़ नहीं है इसके साथ न्यूक्लियस के साथ, वो क्या करेंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे, मीन्स वो बाहर आ जाएंगे। मीन्स यहाँ से करंट आया, उसने ऐसी फोर्स अप्लाई की इन इलेक्ट्रॉन्स में, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स में, कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़कर बाहर आ गए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब यहीं से समझते हैं कि ये हमारे एटम्स हैं। ठीक है जी। अब एटम से क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उससे क्या होगा, जो यहाँ के एटम्स हैं हमारे, तो ये करंट क्या करेगा, उन एटम्स में से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक एटम से दूसरे एटम फ्लो करेंगे। अब ऐसे फ्लो कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे। ठीक है, तो ये क्या हमारे आ गए यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट फोर्स अप्लाई करेगा कि जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाएंगे, मीन वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने एटम से, एक एटम से दूसरे एटम जा रहे हैं, वो उनके फ्लो से, ठीक है, अब उनके फ्लो से क्या होगा, दैट विल बिकम अ गुड, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रही है। मीन्स कॉपर मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बात और कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से किस ओर हो जाएंगे, अट्रैक्ट, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है? तो अब इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स में जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? बिकॉज जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने एटम्स से बाहर निकालता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इन दिस वे द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू अ सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस। लिक्विड्स में जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस। जैसे लेट अस से ये मैंने एक बीकर लिया, ग्लास बीकर, और इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। मीन्स एक बीकर लेकर मैंने उसमें वाटर डालकर और उस वाटर में कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट की डाल दी, तो उससे क्या होगा, इट विल बिकम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस कॉपर सल्फेट में आई होप आपको इलेक्ट्रोड्स का पता होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये मैंने फिर से यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दी, या मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या इन्वर्स कर दिया, ऐड कर दिया, दैट इज़ एनोड्स एंड कैथोड, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रोड, ये जो रॉड जो है, जो इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनोड। और जो मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया
उसे हम क्या बोल देंगे, कैथोड। क्लियर है। सो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में अपनी एनोड और कैथोड जो है वो इमर्स कर दी, वो उसके बीच डाल दी और उसको कनेक्ट कर दिया फिर बैटरी के साथ। ठीक है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट क्या होगा, उसमें दो आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। और जो पॉजिटिव आयंस होंगे, लेट अस से ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और सल्फेट हमारे नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव आयंस जो है मीन्स वो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। सो कॉपर जो है आयंस वो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दैट इज सल्फेट आयंस, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। तो इनके फ्लो से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन के फ्लो से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट होती है। क्लियर है। सो लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे कंडक्ट होता है, थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस, इस केस में थ्रू द फ्लो ऑफ कॉपर एंड सल्फेट आयंस। और सॉलिड्स में कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें एक और डिफरेंस है कि अगर जब भी हम सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करते हैं, अगर हम सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया कि सॉलिड्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिक्विड्स में फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा हमारा कि सॉलिड्स में जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब उससे कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मीन्स इट डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज। या केमिकल इफेक्ट। लेकिन जब भी हम लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तब उससे क्या होता है, इट कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स और केमिकल चेंजेस आते हैं कोई, जो अब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉलिड्स में कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं होता प्रोड्यूस, लेकिन लिक्विड्स में जो है वो केमिकल इफेक्ट कॉज करते हैं। कौन कॉज करता है, इलेक्ट्रिक करंट। किस में कॉज करता है, इन लिक्विड्स। क्लियर है। सो अब तक हमने क्या स्टडी किया है, अब तक हमने स्टडी किया है कि जितने भी कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं, उन लिक्विड्स में से जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उससे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है कोई, उन लिक्विड्स के कारण केमिकल चेंज आएगा कोई, और उस केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक की टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। सो सबसे पहले क्या, लेट अस से इलेक्ट्रोड है एक, जो आप पूरे चैप्टर में स्टडी करोगे कि इलेक्ट्रोड्स आप ये बार बार रीड करोगे। और एक टर्म आएगी इलेक्ट्रोलाइट, हम ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमें, इससे पहले कि हम केमिकल इफेक्ट स्टडी करें, हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले टर्म क्या है, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स जो है, इलेक्ट्रोड इज अ, पहले लिख लेते हैं, इट इज अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर।
ये क्या होता है हमारा एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स। क्या सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली एक सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ऐसा मटेरियल सॉलिड मटेरियल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एंटर भी कर सके और लीव भी कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोड जो है अगर उसकी क्लासिफिकेशन करें, इलेक्ट्रोड that is classified into two types. First one is anode and the second one is cathode. ठीक है। अब एनोड मतलब, एनोड का क्या मतलब होता है? एनोड मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और कैथोड का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अब एनोड जो है वो कनेक्टेड होती है किससे? टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और कैथोड जो है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड जो है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ये एक बीकर लिया, मैंने उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया था, तो उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्स की थी। एक थी हमारी एनोड दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द सेकेंड वन इज़ कैथोड दैट इज़ negatively charged because it is connected to the negative terminal of the battery। ठीक है। सो ऐसी इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो क्या होगी? हमारी एनोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वो क्या होगी? हमारी कैथोड, और जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड। क्लियर है। एग्जाम्पल की ओर से अगर हम ले लें कि अगर जैसे मैंने बोला आपको कि एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रोड्स किसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल या फिर आयरन को। दीज ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट क्या हमारी? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इन्हें स्टडी किया था कि जो लिक्विड्स अपने में से इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करते हैं पास होने में, उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड्स। ऑल दोज लिक्विड्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टिंग लिक्विड्स, और उन कंडक्टिंग लिक्विड्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंडक्टिंग लिक्विड्स। कंडक्टिंग लिक्विड्स का दूसरा नाम क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है। ऐसे लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, वेयर एज और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? इलेक्ट्रोड्स आर सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वेयर एज इलेक्ट्रोलाइट्स आर लिक्विड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब लास्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है एक अरेंजमेंट है। इट इज़ एन अरेंजमेंट। किस चीज़ की अरेंजमेंट है?
एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दैट इज़ एनोड एंड कैथोड, और वो दो इलेक्ट्रोड जो है वो इमर्स्ड होते हैं, दे आर इमर्स्ड इन ए कंडक्टिंग लिक्विड। किसमें इमर्स्ड होते हैं? एक कंडक्टिंग लिक्विड में, या जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स्ड होते हैं। ठीक है, और वो कंडक्टिंग लिक्विड एक बीकर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अ वेसल और अ बीकर। सो एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हमारे टू इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्स्ड होते हैं इन अ कंडक्टिंग लिक्विड, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे सिंपल अरेंजमेंट है, ये मैंने क्या ले लिया अपना? कंडक्टिंग लिक्विड ले लिया, कोई भी एसिडिफाइड वाटर ले लिया या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और उस कॉपर सल्फेट में अगर मैं टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज़ एनोड एंड कैथोड वो इमर्ज कर दूं और उसको मैं कनेक्ट कर दूं विद बैटरी, तो इस सारी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? तो इस सारी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हम एक बीकर लेते हैं, उसमें कंडक्टिंग लिक्विड होता है, और उस कंडक्टिंग लिक्विड में हमारे कंडक्टिंग लिक्विड या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में टू जो हमारी इलेक्ट्रोड्स वो इमर्ज्ड होती हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी होती है? एनोड और कैथोड। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, सो जो जिससे हम बेसिकली लिक्विड कंडक्टर्स में इमर्ज करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोड जो है हमारा एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, दीज आर सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया हमारा? लिक्विड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स, जिसमें हम इस सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को डिप करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया हमारा? लिक्विड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या हो गया? ये सारी अरेंजमेंट जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्ज्ड होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टिंग लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? ये हमारा बेसिक है ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रोड्स की हमें क्लासिफिकेशन की थी एज एनोड एंड कैथोड, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो है दीज आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह से, मीन्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, दे कैन कंडक्ट वेरी वेल। और दूसरी ओर होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इतनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, दे डोंट कंडक्ट वेरी वेल। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल आ जाएगी हमारी, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, एंड देन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारी ये दो एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एग्जांपल्स होगी हमारी किसकी? एसिड्स की। अब बेस में अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल देनी है मैंने इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स में किसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारी? सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इन सभी के सॉल्यूशंस जो है
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इन सभी के सॉल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? बिकॉज इनमें जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है। वाई दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? बिकॉज इट कंटेन्स huge quantity, because they contain huge quantity of ions. Ions means positively and negative charged ions जो है इन सभी के solutions में वो बहुत ज़्यादा quantity में present होता है। और इसी तरह अब weak electrolytes की example क्या होगी? weak electrolytes. Why are they known as weak electrolytes? Weak electrolytes. Why are they known as weak electrolytes? Because इनमें जो क्वांटिटी है आयंस की वो क्या होती है? कम होती है। इतनी ज़्यादा आयंस जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होते। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगी हमारी? टैप वाटर, जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और दूसरे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, विनेगर। क्यों विनेगर? क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स एसिटिक एसिड। एंड थर्ड इज लेमन जूस। लेमन जूस मतलब सिट्रिक एसिड। सो ये सभी हमारे क्या हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। जब अगर मैं वाटर में लेमन जूस ऐड कर दूं देन इट विल बिकम अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह विनेगर या टैप वाटर को ऐड करने से भी क्या होता है? हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही मिलते हैं हमें, ठीक है। सॉल्ट्स की एग्जांपल दूँ तो सॉल्ट्स में एग्जांपल आ जाएगी हमारी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आ गई। और रेन वाटर जो है इट इज़ ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगी कि वाई इज़ रेन वाटर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट कैसे होते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं जो इतनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल्स क्लियर है आपको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं वो क्योंकि उनमें आयंस की क्वांटिटी जो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है ये सभी आपको?